जो सावरकर राइट आइडिया है उसमें यह है कि हिंदुओं की ब्रॉड यूनिटी का उसमें आइडिया है। और एक उदाहरण में दे रहा हूँ। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अ लार्ज चंक नहीं, ऑफ द पॉपुलेशन। उसको लोग हिंदू पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, वो आइडिया पर कंटेस्टेशन तो हो ही सकता है। हाँ। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि सावरकर एज मतलब उसका हेट्रेड, हिंदू मुस्लिम बाइनरी और ये सब तो चर्चा होती है। हाँ। इसकी तो चर्चा होती है, लेकिन इस बात को लोग भूल जाते हैं कि 1930 में जब बाबा साहब नासिक में कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट करते हैं, कालाराम इसलिए बोलते हैं कि वो मूर्ति जो है काले पत्थर से बनी है, तो कालाराम टेम्पल भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में एक है। उसमें जब टेम्पल एंट्री मूवमेंट करते हैं तो कालाराम टेम्पल 1935 तक उसको रेसिस्ट करता है कि हम नहीं होने देंगे टेम्पल एंट्री आपको। लेकिन सावरकर 1931 में रत्नागिरी में पतित पावन टेम्पल बनाते हैं, जिसको कि ऑल रिलीजन ऑल कास्ट टेम्पल बनाते हैं कि सबकी एंट्री अलाउड है। क्योंकि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक विराट हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें अगर शेड्यूल कास्ट बाहर है और ओबीसी बाहर है तो ब्राह्मण बनिया थोड़े ना देश पे राज कर पाएगा। तो ब्राह्मण बनिया को मतलब सबके साथ अगर उनको जोड़ना, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्योंकि बीजेपी को है, तो इसलिए बीजेपी रिजर्वेशन को कभी डिसरप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो करते ही बीजेपी पावर से बाहर हो जाती है। उनका अरिथमेटिक बनता ही नहीं है। तो देखिए ना, जैसे समाजवादी पार्टी के समय में उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ ख़त्म नहीं किया, जो लोग पहले प्रमोट हो गए थे उनमें से करीब 2 लाख ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ का उन्होंने डिमोट किया। बीजेपी ये कभी नहीं कर सकती है। या जैसे जब वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उस बिल को फड़वा दिया और डिसरप्ट किया पार्लियामेंट को। बीजेपी उस बिल को फाड़ने के लिए नहीं खड़ी हो पाई। बेशक लोग उसको हिंदू अपर कास्ट की पार्टी कहा जाए, लेकिन बीजेपी ने कास्ट सेंसस को सपोर्ट किया, बीजेपी ने प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का अपोज नहीं किया, बीजेपी ने लोगों को डिमोट नहीं किया। बीजेपी कोलिजियम सिस्टम हटाकर जुडिशरी में डाइवर्सिटी लाना चाहते, ये इसलिए कर रही है। उसका ऐसा नहीं कि बहुत महान लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल इक्वेशन अलाउ ही नहीं करता है कि वो SC ST और OBC के खिलाफ खड़े हो जाएं। वो इसके जिस दिन इसके खिलाफ वो होते हुए दिख भी गए, मतलब होना भी नहीं है, जिस दिन वो दिख गए उस दिन बीजेपी की पॉलिटिक्स खत्म होती है। इसलिए कांग्रेस वहाँ पर हिट कर रही है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर एक ओपनिंग्स है हमारे लिए। लेकिन कांग्रेस के पिछले कर्म जो है ना, वो कर्म जो है वो कई बार इसी जन्म में, बल्कि हमेशा, मैं दूसरे जन्म को तो मानता ही नहीं, एथिस्ट आदमी हूँ, लेकिन इसी जन्म में कई बार असर दिखा देता है कि रजा सजा यहीं पे होगी जो कुछ मतलब है ना कि मतलब आप रंगनाथ करके बैठे हुए बॉस, आप सच्चर करके बैठे हुए, आप मुस्लिम रिजर्वेशन दे के काका केलकर कमीशन बैठे हुए हो, आप OBC रिजर्वेशन के खिलाफ भारत का सबसे लंबा पार्लियामेंट का स्पीच दे के बैठे हुए हो, आप कास्ट सेंसस नहीं करा के बैठे हुए हो, आपने नीट में OBC रिजर्वेशन नहीं दे के आप बैठे हुए हो, ये सब करके बैठे हुए हो ना। आपने नवोदय स्कूल में OBC रिजर्वेशन नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी को क्यों देना पड़ा? भाई आप दे दिए थे ना, आपने नवोदय स्कूल बनाया था, OBC रिजर्वेशन आप दे दिए होते। ये जाकर इस पीरियड में क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको OBC वोट चाहिए, क्योंकि आपके पास तो 20% पहले से जेब में है ना, उसका कॉन्फिडेंस है ना 20% इधर है, अभी 20% इधर है, तो हमको और क्या चाहिए, बाकी तो हम संभाल लेंगे थोड़ा इधर उधर करके। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.